हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.1 में हमें इन दोनों चीज़ को ही फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। हमें जो एक्सरसाइज 1 to 10 है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। d⁴y अपॉन dx की 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्टली ऑर्डर फाइंड आउट करना है, देन डिग्री। तो पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हायर नंबर ऑफ डेरिवेशन होगा, उसे हम बोलेंगे ऑर्डर। और डिग्री क्या होगी, जो इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है d⁴y अपॉन dx 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि d⁴y अपॉन dx 4 प्लस साइन y डैश ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो यहाँ पर y को x की रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 4 टाइम्स, और यहाँ पर y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 3 टाइम्स। तो इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, इसमें हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, हमें 4 टाइम्स। तो ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 4। अब जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री में एक पहले हमें मेन इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट रहता है कि जब भी हम डिग्री फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, वो है कि जो भी वो इक्वेशन होगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए वो। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी हम उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो y है, जो साइन ऑफ x है, x के मतलब साइन का जो एंगल है वो क्या है, डेरिवेशन, मतलब उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि साइन ऑफ y डैश हो गया, जैसे इसकी वैल्यू हम इसको नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में आता है। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, देयरफॉर इसकी हम डिग्री क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइनेड होगी। लेकिन हमें वैसे तो हमें डिग्री क्या देखनी होती है, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री हम देखेंगे कि उसकी पावर कितनी है। अगर हम उस हिसाब से देखते तो इसकी पावर 1 है, तो हमारे पास डिग्री क्या आ जाती, 1 आ जाती। लेकिन हमें पूरी इक्वेशन को देखना है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी हम उसकी डिग्री लिखेंगे, अदरवाइज हम उसकी डिग्री नॉट डिफाइनेड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है y डैश प्लस 5y। अब इसमें y डैश प्लस 5y है, y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें पहले क्या देखना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, y को ओनली 1 टाइम ही डेरिवेशन इसका किया गया है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, 1। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। अगर किसी की भी मान लो पावर जैसे 2 है, 2 की पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर क्या होगी, 1। तो हमारे पास डिग्री क्या आ गई, 1। देयरफॉर हमारे पास ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड है ds अपॉन dt रेज़ टू पावर 4 प्लस 3s d² अपॉन dt² इज इक्वल्स टू 0। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ds अपॉन dt
ये मतलब एस का डेरिवेशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसकी पावर कितनी है 4 प्लस 3s डी स्क्र एस अपॉन डी टी स्क्र इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या किया गया है, जो s को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ऑर्डर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, और यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास 2, और इसकी डिग्री क्या होगी, इसी हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो है 1, तो डिग्री हमारे पास हो गई 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की पावर 2 प्लस कोस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, इसकी पावर दी हुई है 2 प्लस कोस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार है, इसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है हाईएस्ट टाइम्स, तो वो है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारा आ गया 2। अब इसमें हम अगर डिग्री देखें, तो डिग्री हमारे पास क्या आएगी, तो अगर हम ध्यान दें तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोस के अंदर डेरिवेशन वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइनेड। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस कोस इक्वल्स टू कोस 3x प्लस साइन 3x। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया, और डिग्री क्या आएगी इसकी जो पावर है वो कितनी है 1, तो डिग्री हमारे पास आ गई 1। अब 6th क्वेश्चन है, 6th में क्या दिया हुआ है कि y ट्रिपल डैश रेज टू पावर 2 प्लस वाई डबल डैश 3 रेज टू पावर 3 प्लस वाई डैश रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दिया हुआ है हमारे पास, y ट्रिपल डैश, मतलब y को हाईएस्ट कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ऑर्डर आएगा हमारे पास 3, और इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री आएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 टाइम्स है और उसकी पावर कितनी दी हुई है 2, तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखते हैं हम, y ट्रिपल डैश। अब इसमें y को कितनी बार डेरिवेशन y का किया गया है 3 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 3, और डिग्री क्या आएगी, डिग्री हमारे पास आएगी इसकी y ट्रिपल डैश की पावर कितनी है 1, तो डिग्री हमारे पास आ जाएगी 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x। अब इसमें दिया हुआ है y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं हम, y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x। अब इसमें ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेशन किया गया है 1 टाइम्स, और डिग्री क्या आएगी, डिग्री हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, कि इसकी पावर कितनी है 1। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, y डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन कि y डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब 9th में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है हमारे पास, इसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेशन कितनी बार किया गया है 2 टाइम्स, तो ऑर्डर हमारा 2, और डिग्री क्या आएगी इसकी कितनी है पावर 1, तो डिग्री आ गई 1। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। ये है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेशन कितनी बार किया गया है 2 टाइम्स, देयरफॉर ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया 2, और डिग्री क्या आएगी हमारे पास, डिग्री आ जाएगी 1। अब इसमें ये तो साइन के जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है वो है y, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर दिया होता साइन y डैश या dy बाई dx, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री बतानी है हमें, ये गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दिया हुआ है d⁻² अपॉन dx की पावर 2, इसकी पावर 3 है, प्लस dy अपॉन dx की होल रेज टू पावर 2 प्लस साइन ऑफ dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता था कि ये, अब इसमें हमें देखना है कि साइन के अंदर dy अपॉन dx वाला फंक्शन दिया हुआ, तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री होगी नॉट डिफाइनेड। अब 12th है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें इसमें ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है उस इक्वेशन में, तो ये है 2x² प्लस d² y अपॉन dx² माइनस 3 dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 0। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डेरिवेशन किया गया है, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। तो यही हमारे 12 सम थे एक्सरसाइज 9.1 में। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये बहुत इजी है ये चैप्टर। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, वो भी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस हैं इजीली समझ आ गए होंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।